देखिए, जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है एसएचएम चैप्टर जो फिजिक्स का है, उसमें मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाए हैं उसको पूरी डिटेल में समझाया है। तो उसी में हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो है स्प्रिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर हम दो वीडियो बनाएंगे। पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंगल स्प्रिंग है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग होगा जिसमें दो तीन चार कई सारी स्प्रिंग अटैच कर देंगे। वो क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं सिंगल स्प्रिंग के बारे में। तो देखो इसका डेरिवेशन देख लो पहले। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इस पर मैंने क्या करा, एक मास यहां पर लोड कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये माना कि ये जो स्प्रिंग है वो इतनी खिंच गई, यहां से इसमें जो एलोंगिनेशन हो गया वो एक्स हो गया। चाहे तो हम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, कैसे भी लगा लो, आंसर एक ही आए। ये आपने क्या करा, इस पर फोर्स लगाया इधर, तो बैक साइड पे रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है जिसको हम क्या कहते हैं, के एक्स माइनस अपोजिट साइड। ऐसे ही जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी। तो पहला इन द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, इसमें क्या है, एम जी इक्वल टू के एक्स। फिर हमने क्या करा, ये जो पोजीशन थी ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, यहां से हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिए। मान लो ये वाई और खिंच गया यहां से, तो नीचे जो फोर्स है वो तो फिक्स है ना, और ऊपर जो टोटल एलोंगिनेशन हो गया है वो हो गया एक्स प्लस वाई। तो अगर हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, नीचे तो लग रहा है एम जी और ऊपर टोटल एलोंगिनेशन कितना है, एक्स प्लस वाई। भाई मास तो फिक्स है, तो नीचे लगेगा एम जी, ऊपर क्या हो जाएगा, टोटल के एक्स, एक्स में अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। इस स्थिति में अब आप एक काम करो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड, तो यहां से एम जी की जगह के एक्स पुट करो, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो जो नेट फोर्स है बस वो निकालना सीख लो आप। अब आपको मालूम है फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और हमने पढ़ा है अगर इसको अगर खींच कर छोड़ दूं तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन में आपको मालूम है एक्सीलरेशन का फार्मूला ये होता है, आपको पढ़ाया गया। ये कैंसिल हो जाएगा, वाई कैंसिल हो जाएगा, यहां से ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के वाई। और टाइम पीरियड का फार्मूला सब जानते हैं, 2 पाई ओमेगा। तो यहां पर जैसे ही आप ओमेगा की वैल्यू रखोगे, ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल आएगा। स्प्रिंग के सारे न्यूमेरिकल इससे सॉल्व होंगे। ये इसका 3 लाइन का डेरिवेशन हो गया क्लियर। पहले क्या करा है हमने, स्प्रिंग था जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये के क्या कहलाता है, के का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, या दूसरा नाम है फोर्स कांस्टेंट। तो जितना ज्यादा मास होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब चीज धीरे धीरे स्विंग करेगी। हो गया क्लियर। तो ये इसमें पहले क्या करते हैं, ये मास लगाया हमने तो ये स्प्रिंग खींच के यहां तक आ गई, नीचे क्या लग रहा है एम जी, ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, के एक्स। तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है, 0। इसका एम जी जो नीचे है वो किसके इक्वल है, इसके, है ना। तो इस समय फोर्स क्या होता है, 0 नेट फोर्स। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, मास वही है, थोड़ा सा खिसकाया हाथ से, तो मान लो वाई और खिंच गया है।
तो नीचे जो नेट फोर्स निकालोगे, नीचे mg है, ऊपर क्या हो जाएगा k x प्लस वाई, है ना, mg माइनस ये, इससे नेट फोर्स निकल आया, यहां से kx की जगह mg पुट करा, सॉल्व करके ये आ गया नेट फोर्स। फोर्स होता है m इंटू ए, और SHM करते समय ए हम प्रूव कर चुके हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई वाई कट गए, माइनस कट गया, यहां से ओमेगा निकाल, टाइम पीरियड के फार्मूले में पुट कर दो, प्रूव हो गया। तो ये स्प्रिंग का डेरिवेशन है टाइम पीरियड निकालने, ठीक है। इसमें स्प्रिंग का जो मास है वो हम 0 मान के कंसीडर करते हैं, मास ऑफ स्प्रिंग क्या माना हुआ है 0। अगर मान लो स्प्रिंग का भी मास हो जाए तो क्या करोगे, इसके बाद लिखवाते हैं। पहले आप मुझे ये बता दो, इस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं जी आ रहा है, एम्पलीट्यूड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप जानते हो, आप मोन पे चले जाओ, माइन पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो वहां जी चेंज होता है, और जी इसमें है नहीं। इसका मतलब टाइम पीरियड जो स्प्रिंग का होता है वो मून पे चले जाओ, सैटेलाइट पे चले जाओ, माइन में चले जाओ, लिफ्ट में चले जाओ, वहां यहां जाने से जी पे इफेक्ट पड़ता है, और जी इस एक्सप्रेशन में आ नहीं रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड स्प्रिंग का जो होता है वो हर जगह सेम रहता है। तो इसे लिख लो, फिर नोट करके लिखवा देते हैं। क्लियर? तो यहां पर हम नोट करके लिख लें, पहला, इस एक्सप्रेशन में जी नहीं आ रहा है, एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा है, तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, लिखो द टाइम पीरियड ऑफ द स्प्रिंग पेंडुलम, या स्प्रिंग कुछ भी लिख लो आप, पेंडुलम ही लिख देता हूं, इज इंडिपेंडेंट, किससे इंडिपेंडेंट है, जी से और एम्पलीट्यूड से। भाई ये इसके एक्सप्रेशन में नहीं आ रहे हैं, तो इनसे इंडिपेंडेंट है, पहली बात। दूसरा, टाइम पीरियड सेम, किसके लिए, फॉर माइन, माउंटेन, सैटेलाइट, कहीं भी चले जाओ, इनमें स्प्रिंग पेंडुलम लगा दो, है ना, कहीं भी ले जाओ, लिफ्ट में ले जाओ, भाई कहीं भी जाने पर जी पे इफेक्ट पड़ता है, और एक्सप्रेशन में जी आ नहीं रहा है ना, तो हर जगह कहीं भी चले जाओ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी टाइम पीरियड, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आप देख रहे हो इस एक्सप्रेशन में, चाहे मैं वर्टिकल ले लूं और चाहे आप हॉरिजॉन्टल ले लो, हर जगह फार्मूला यही रहता है, √m/k, लिख लीजिए। तो लिखो, फॉर अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या रहता है, सेम रहता है। क्या फार्मूला है, ये फार्मूला। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन बनते चले जाते। आ रहा है समझ में आपके? सही। हटा दें, देखिए अगला क्या है, आपने अभी अभी पढ़ा है, आपको ध्यान होगा, फोर्थ पॉइंट, mg = होता है kx, तो इसका मतलब x की वैल्यू g के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगा दो p, तो x/g = क्या हो गया, कांस्टेंट। p क्या है, कांस्टेंट।
तो यहां से x बाई जी की वैल्यू क्या आ गई है, m बाई के। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला था m बाई के, क्या मैं उसकी जगह x बाई जी लिख सकता हूं? x क्या है, चेंज इन लेंथ। है ना? तो ये ध्यान रखिए, अगर g की वैल्यू कम होगी तो x भी कम होता जाएगा। जैसे आप मून पे चले जाओ, तो मून पे जाने पे नया g अर्थ के g का 1/6 हो जाता है। तो जो x डैश होगा उसमें भी कम खिंचाव होगा, x/6। इन दोनों को यहां रख दो आप, तो x बाई जी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो टाइम पीरियड कांस्टेंट बना रहेगा। इसलिए कह रहे थे कहीं भी चले जाओ, मून में, माइंड में, टाइम पीरियड स्प्रिंग का कांस्टेंट रहता है। पांचवी बात ये है, अभी अभी बताया आपको कि ये स्प्रिंग है, ये मास है जो नीचे लटकाया गया है। मान लो स्प्रिंग का मास भी स्मॉल है, तो याद रखिए इसका डेरिवेशन तो कोर्स में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनता है इसका। ये है बॉडी का मास। अगर स्प्रिंग का मास दिया हो तो ये और ऐड कर देना, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसी में आपको ये बता दें कि मान लो आपके पास यहां पर दो मासेस हैं और उनको स्प्रिंग से अटैच किया हुआ। ये मास m1 है, ये m2 है, और इनको आपने यहां फोर्स लगा के छोड़ दिया, तो ये SHM करेंगे। तो उसके टाइम पीरियड का फार्मूला ये है, क्या होता है स्प्रिंग का, m बाई के। तो m जो होता है उसे रिड्यूस्ड मास कहते हैं, म्यू। और रिड्यूस्ड मास का फार्मूला होता है रेडीमेड, लिख लो ये। इस वाली वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये अभी एक क्वेश्चन नीट में अभी लेटेस्ट आया हुआ है, दो मासेस दे दिए, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पकड़ा दिया है, कह रहा टाइम पीरियड निकालो। तो पहले यहां से रिड्यूस्ड मास निकाल लो कॉम्बिनेशन का, उसे यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सारे केस लिखते चले जाओ जितने भी बनते जा रहे हैं स्प्रिंग के। देखिए स्प्रिंग के हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि ये पुली, इस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है अटैच्ड है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की है, और इस m मास को नीचे खींच रहे हैं। तो बताना है इसका SHM कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं इस टाइप का कोई भी अटैचमेंट हो जिससे मास से पुली से के जुड़ा हो, है ना, तो इन सब का आंसर वही आता है जो वर्टिकल स्प्रिंग का हो, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग का हो, 2π√m/k। लेकिन आप कहोगे ऐसे कैसे, तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखिए जब आप इसे नीचे खींचेंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, काइनेटिक एनर्जी, 12mv²। और इस ये खींचेगा तो इसके अंदर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग के अंदर, 12kx²। तो टोटल एनर्जी जो है वो अरेंजमेंट के अंदर जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, स्प्रिंग खींचेगी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इस ब्लॉक को नीचे खींचेंगे तो इसके अंदर काइनेटिक, तो टोटल एनर्जी ये हो जाएगी। जो टोटल एनर्जी है ये क्या रहती है, कंजर्व, पढ़ा सब कांस्टेंट रहती है। अब आप इसको क्या करो, इसका डिफरेंशियल कर दो। तो बताइए क्या मैं v को dx/dt का स्क्वायर लिख सकता हूं, डिफरेंशियल फॉर्म। ये क्या है, टोटल एनर्जी है T मान। तो जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कांस्टेंट है जो कंजर्व रह रहा है उसका डिफरेंशियल क्या होता है, 0। इसका क्या हो जाएगा, इसको x मान लो, x² का क्या होता है डिफरेंशियल, 2x। और फिर हम dx का करते हैं जो ये टर्म, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस हाफ के, बताओ x² का क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x, और फिर x का करेंगे dx/dt।
ऐसे ही तो करते हैं आप। अब आप ये बताइए इसमें से कॉमन चीज क्या है। तो कॉमन चीज आपको दिखाई देगी, देखो dx अपॉन dt, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो टर्म बचेगा वो ये हो, इसको आप लिख लो ऐसे। दो बार डिफरेंशियल को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। प्लस यहां क्या बचेगा, k। dx ओवर dt कॉमन ले लिया, उधर ले गए, जीरो हो गया। अब ये क्या है, एक्सीलरेशन है ना। तो एक्सीलरेशन जो है ये क्या आ गया, इसे उधर ले जाओ, ये आ गया एक्सीलरेशन। और सम में क्या बचा है, अभी x और बचा है इसके सम। अब आप एक्सीलरेशन जानते हैं क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना। अच्छा सॉरी, एक्सीलरेशन ये। और एसएचएम में एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो एसएचएम में पढ़ चुके हैं। एक्स से एक्स को कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस को, तो ओमेगा आ जाएगा ये। और टाइम पीरियड आप जानते ही हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो जैसे ही ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया, नहीं आ गया। टाइम पीरियड का फार्मूला अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्प्रिंग का कोई करना हो और एक ही स्प्रिंग हो, अब देखो मान लो ये कोई वेज है, यहां एक स्प्रिंग लगी हुई है ऐसे करके, और यहां मास एम अटैच है। अब आपसे बोलेंगे कि मैंने सेम को ऐसे खींचा नीचे की तरफ, टाइम पीरियड तो सेम आएगा, चाहे ये अटैच है मास से ऐसे, चाहे वर्टिकल, चाहे हॉरिजॉन्टल, सबका आंसर यही रहता है। तो इसलिए घबरा मत जाना, इसे देखते एक स्प्रिंग से एक मास बंधा हुआ है, किसी भी केस में कैसे भी लटका लो, आंसर प्रूव होकर ले जाता। क्लियर हो गई पिक्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, सबका आंसर एक ही है, देखिए लिख लें इसे। हो गया क्लियर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस था। अब आपको दिखाते हैं, अभी नीट 2016 में क्वेश्चन आया है, वो तो खैर इससे बहुत आसान है। ये कह रहा है कि यहां से एक स्प्रिंग बंधी हुई है और उसका मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है और टाइम पीरियड उसका 3 सेकंड। अगर वो कह रहा है कि अगर मैं स्प्रिंग के संग जो मास है वो 1 kg और ऐड कर दूं, m+1 कर दूं, तो टाइम पीरियड हो जाता है 5 सेकंड। तो कह रहा है मास निकालो, स्प्रिंग कांस्टेंट तो फिक्स रहता है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, दो इक्वेशन बना लो, बताइए क्या इक्वेशन होगी। ये T1 है और T2 क्या हो जाएगा। ये नीट में आया है क्वेश्चन 2016, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं, सारे केस समझ में आने चाहिए। अब दोनों देखो, T1 दिया है, T2 दिया है, दोनों को पुट कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3/5 इक्वल टू, सब कट गए। इसको सॉल्व कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और यहां से इसको आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 16m इक्वल टू 9। कितने केजी, आंसर आ जाए। तो कुछ नहीं है, दो इक्वेशन बना लो, डिवाइड कर दो, सिंपल आंसर आ जाए। अब देखिए अगले केस की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आपने क्या कहा, ये देखो पहले केस समझ लो। एक स्प्रिंग है मेरे पास,
जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और जिसकी लेंथ एल, वो कह रहा है मैंने इस स्प्रिंग के क्या करे, दो टुकड़े कर दिए, है ना। तो ये L/2 कर दिया। तो हमने पढ़ा है फोर्स होता है Kx या KL, कुछ भी मान लीजिए। तो K का L से, लेंथ से क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली। तो अगर ये आधा हो जाएगा, इसका इनवर्सली का मतलब ये डबल हो जाएगा। अगर मैंने ए ओरिजिनल वाली स्प्रिंग के 3 टुकड़े कर दिए, तो क्या हो, L/3, तो ये 3 टाइम्स हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। जितने पार्ट करोगे ये उतने टाइम्स हो जाएगा। अगर मान लो आपने इसका एन, इसके टुकड़े कर दिए बहुत सारे, तो ये एन टाइम्स हो जाएगा। तो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितने टुकड़े करते जाओगे, पार्ट करोगे, उतने टाइम्स ये होता चला जाएगा। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन ऐसे बना दिया जाता है, आपसे कहेगा ये स्प्रिंग है, इस पर ये मास है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है, तो टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है। वैसे बना दिया क्वेश्चन। अब वो कह रहा है मैंने क्या करा, इसको आधा कट कर दिया और वही मास द्वारा से इसके ऊपर लगा दिया है, हाफ कर दिया है। तो नया टाइम पीरियड बताओ कितना हो। तो बताइए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, √m/k। नया क्या हो जाएगा, 2π मास तो कांस्टेंट, लेकिन हाफ कर दोगे तो के क्या हो जाएगा, डबल। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बस अब पहले टाइम आपको 2 दिया हुआ है, तो √2 आपका आंसर है। आ रहा है समझ में। तो कुछ नहीं करना, बस ये कॉन्सेप्ट है कि इसको जितने पार्ट कर दोगे के उतने टाइम्स हो जाए, हाफ कर दिया तो डबल हो जाए। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते रहे। हो रहा है क्लियर।